ज्यादा दिन के लिए हमें यहाँ कोई भी बंद नहीं कर सकता। याद है ना मिस्टर मीट, हम दोनों यहाँ पहले भी बंद थे, तो ग्रैंडपा, जेसन और रॉड ने आकर के हमें बचा लिया था। तुम फिक्र नहीं करो मीट, हम जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। याद है मुझे कि ग्रैंडपा हमें बचाने आया था, मगर इस दफा हमें कौन बचाएगा? ग्रैंडपा तो हमारे साथ ही बंद है। ग्रैंडपा बराबर वाले खाने में मजे से लेटा हुआ किताब पढ़ रहा था। अरे परेशान मत हो मिस्टर मीट, हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। जेफ द किलर है ना, वो हमें बचाने जरूर आएगा। लेदरफेस ने जेफ द किलर को जख्मी कर दिया था, जिसकी वजह से जेफ का ज्यादा खून बह गया था। जेफ द किलर अभी बेहोश था। पुलिस इसको पकड़ करके हॉस्पिटल ले आई थी। ज्यादा खून बह जाने की वजह से ये बेहोश हो गया है, आप फिक्र नहीं करें, जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंडी ने कहा, डॉक्टर साहब, जेफ द किलर बहुत ही खतरनाक है, इसी वजह से हमने इसको बांधा हुआ है। आज से पहले ये आज तक पकड़ा भी नहीं गया। आपने होशियार रहना है कि कहीं ये भाग ना जाए। ये जैसे ही होश में आए आपने मुझे कॉल करके फौरन बताना है। ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा ये लोग क्या कह रहे हैं, मगर मुझे लगता है ये ग्रैंडपा और ग्रैनी के बारे में ही जानना चाहते हैं। अरे पकड़े गए तुम्हारे मम्मी डैडी, दोनों जेल में हैं। हमें ग्रैनी के पास जाना पड़ेगा पूछने के लिए कि अब हमें क्या करना होगा। ग्रैनी के पास हम कैसे जा सकते हैं? एक प्लान है मेरे पास। ग्रैनी जब बड़े साइज की हो गई थी तो उसने तो लतीफ़ा फैमिली का घर बर्बाद कर दिया था, इसलिए मैंडी लतीफ़ा फैमिली को अपने घर लेकर के आ गई थी। मैंडी ने कहा कि जब तक आप लोगों के दूसरे घर का इंतज़ाम नहीं हो जाता, आप लोग यहाँ आराम से रह सकते हैं। यहाँ आप लोग सेफ हैं और यहाँ मेरे अलावा कोई रहता भी नहीं। अरे स्वीटू, ये मैंडी तो बहुत अमीर है, इतना बड़ा घर। पुलिस स्टेशन के बाहर जेसन और रॉड पहुंच चुके थे। जेसन ने रॉड को कहा, एक बार फिर सोच लो रॉड, कहीं ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाएं। कुछ नहीं होगा मुझे जेसन, तुम फिक्र नहीं करो। मैं ग्रैनी से मिलकर के थोड़ी देर में वापस आता हूँ। अच्छा, तो तुम अपना मास्क उतार करके जा रहे हो। और नहीं तो क्या, मुझे बगैर मास्क के कौन पहचानेगा। फिर रॉड द आइसक्रीम मैन ग्रैनी से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगा। पुलिस स्टेशन के अंदर दो लेडी पुलिस खड़ी बातें कर रही थीं। फिर वहां पर रॉड आ गया। जी सर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मेरा नाम सोलिवान है और मैं यहाँ ग्रैनी से मिलने के लिए आया हूँ। ग्रैनी से मिलने? आपको क्यों मिलना है ग्रैनी से? मैं ग्रैनी का पुराना दोस्त हूँ और बहुत दिन से उससे मिला नहीं हूँ। ओके सर, ये ग्रैनी से मिलना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि ये ग्रैनी के फ्रेंड हैं बहुत पुराने। ठीक है, इनसे फॉर्म फिल करा लो सर, मगर आप सिर्फ 5 मिनट के लिए ग्रैनी से मिल सकते हैं। इनको मीटिंग रूम में लेकर के आओ, मैं ग्रैनी को लेकर के आता हूँ। लॉकअप में ग्रैंडपा और मिस्टर मीट दोनों आराम कर रहे थे, मगर ग्रैनी गुस्से में बैठी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी कि कब जेफ, जेसन और रॉड इसको बचाने के लिए आएंगे। ग्रैनी, तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। मुझसे मिलने आया है? मगर कौन है वो? कोई दोस्त है तुम्हारा, खुद ही देख लेना। चलो बाहर निकालो इसे। अरे ग्रैनी, कौन आ गया तुमसे मिलने के लिए? अरे मुझे क्या पता कौन आया है, मिल करके आती हूँ फिर बताती हूँ कौन था। न जाने कौन आ गया है मुझसे मिलने, अच्छा भला बैठी हुई थी। मैंडी के घर में दादा अब्बू मजे मजे के किस्से सुना रहे थे और सब एंजॉय कर रहे थे। ये लोग अब मैंडी के घर में महफूज थे क्योंकि ग्रैनी, जेफ द किलर, ग्रैंडपा और मिस्टर मीट पकड़े जा चुके थे। टूटू ने कहा, मैंडी, बहुत दिन हो गए हम लोग सब मिल करके कहीं घूमने नहीं गए।
मैंडी ने कहा, अभी तो मुझे पुलिस चीफ ने बुलाया है, मगर ठीक है, संडे वाले दिन का प्रोग्राम बनाते हैं। उस दिन हम लोग कहीं बाहर चलेंगे और खूब मज़े करेंगे, ठीक है? ये सुनकर के टूटू और स्वीटू दोनों खुश हो गए। ग्रैनी, मुलाकात के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, ठीक है? ठीक है, मगर ये तो बताओ, ये है कौन? मैं इसको पहचान नहीं रही, मेरी नजरें थोड़ा कमजोर हैं। कौन हो भाई? अपना नाम तो बताओ। अरे ग्रैनी, गौर से देखो, मैं हूँ सुलेवान। तुमने पहचाना नहीं मुझे? कौन सुलेवान? तुम क्या रॉड सुलेवान हो? अरे आहिस्ते बोलो ग्रैनी, क्या हो गया है तुम्हें? मरवाओगी क्या? बड़ी ही अजीब सी शक्ल है तुम्हारी। मैंने तुम्हें कभी मास्क के बगैर नहीं देखा। ये बताओ, मुझे बचाने क्यों नहीं आए अभी तक? अरे ग्रैनी, हम तुम्हें बचाने कैसे आ सकते हैं? सिर्फ जेसन और मैं ही तो हूँ। क्या मतलब सिर्फ तुम दो हो? जेफ द किलर कहाँ चला गया? अरे ग्रैनी, लेदरफेस ने हम पर हमला कर दिया था, जिससे जेफ द किलर जख्मी हो गया था। फिर वहां पर पुलिस आ गई और जेफ द किलर को पकड़ के ले गई। अब मैं ये सोच रहा हूँ, जेफ तुम्हारे पास नहीं तो कहाँ है? मैंडी पुलिस स्टेशन आ चुकी थी। हेलो मैडम। हेलो, ये बताओ, क्या पुलिस चीफ आ चुके हैं? जी मैडम, वो अभी अभी आए हैं। मैंडी पुलिस चीफ से मिलने के लिए अंदर चली गई। रॉड आइसक्रीम मैन अभी भी बैठा अंदर ग्रैनी से बातें कर रहा था। जेसन ने देख लिया था कि मैंडी यहाँ पर आ चुकी है, इसलिए वो गाड़ी से उतर करके हमला करने के लिए रेडी था। जेफ द किलर पकड़ा गया और वो पुलिस स्टेशन में नहीं है, तो फिर कहाँ है? अच्छा, तो वो जख्मी हुआ था ना, तो यकीनन वो हॉस्पिटल में होगा। तो जाओ, तुम जेसन के साथ जाकर के उसको छुड़ा लो, वहाँ हॉस्पिटल में सिक्योरिटी कम होगी। सर, कैसे हैं आप? आपने मुझे बुलाया? मैंडी, प्राइम मिनिस्टर ने पुलिस डिपार्टमेंट और ख़ास करके तुम्हें और लतीफ़ा फैमिली को अवार्ड देने का फ़ैसला किया है, क्योंकि तुम्हारी मदद से ग्रैनी पकड़ी गई। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मगर सर, मुझे असल खुशी तो तब होगी जब जेसन और रॉड भी पकड़े जाएं। आइए सर, मुझे ग्रैनी, ग्रैंडपा और मिस्टर मीट से कुछ सवाल पूछने हैं। ठीक है ग्रैनी, मैं जेफ को बचाने की कोशिश करता हूँ। रुको रॉड, हमें और भी किसी की जरूरत होगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ कहाँ बंद है, तुम जाकर के उसको आजाद कर दो। क्या ग्रैनी, तुम जानती थी मेरी माँ कहाँ है? फिर आज तक तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सॉरी रॉड, मैं तुम्हें बताना भूल गई। अच्छा, मेरी बात गौर से सुनो, मुझे लगता है कोई आने वाला है। मैंडी और पुलिस चीफ जब लॉकअप की तरफ आए तो मैंडी ने देखा कि ग्रैनी तो लॉकअप में है ही नहीं। सर, यहाँ पर ग्रैनी नहीं है। हेलो मैंडी, ग्रैनी तो भाग गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंडी, इसकी बात का यकीन नहीं करें, झूठ बोल रहा है ये। चुप करके खड़े हो जाओ। मैंडी, ग्रैनी से मिलने के लिए कोई उसका दोस्त आया हुआ था, हम ग्रैनी को लेकर के मीटिंग रूम में गए हैं। क्या ग्रैनी से मिलने के लिए कोई उसका दोस्त आया है? फौरन से चलो, इससे पहले कि ग्रैनी भाग जाए यहाँ से। सब मीटिंग रूम की तरफ भागे, मगर बहुत देर हो चुकी थी। रॉड आइसक्रीम मैन यहाँ से जा चुका था। शुक्र है ग्रैनी यही है। अरे क्या हो गया है? मैं कहाँ जाऊंगी? कौन मिलने आया था तुमसे ग्रैनी? था एक पुराना दोस्त, तुम्हें क्यों बताऊं? तुम बताओ, कौन आया था इससे मिलने? क्या नाम था उसका? मैडम, उसका नाम सुलेवान था। सुलेवान? कौन सुलेवान? रॉड सुलेवान। रॉड आइसक्रीम मैन ग्रैनी से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आया था और मिलने के बाद वहां से चला गया। मैंडी, पुलिस चीफ पीछे भागते हुए आए, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। क्या हुआ, ग्रैनी से मिले? हाँ, मैं ग्रैनी से मिल के आ रहा हूँ। बड़ी काम की बातें बताई हैं ग्रैनी ने।
जेफ द किलर पुलिस स्टेशन में नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। हमें उसे पहले बचाने जाना होगा, फिर मैं अपनी माँ को बचाने जाऊंगा। तुम्हारी माँ कौन है? मेरी माँ है ईवल नन। क्या हुआ ग्रैनी, क्यों इतना खुश हो? हमें भी तो बताओ। हाँ ग्रैनी बताओ, कौन आया था तुमसे मिलने के लिए? तुम लोग खुश हो जाओ, हम लोग यहाँ से जल्द ही भागने वाले हैं। फिर यहाँ पर मैंडी और पुलिस चीफ आ गए। मैंडी ने इनकी बातें सुन ली। मैंडी ने कहा, ग्रैनी, मिस्टर मीट और ग्रैंडपा, ये बात तुम लोग भूल जाओ कि तुम लोग यहाँ से भाग पाओगे। रॉड आइसक्रीम मैन अपना मास्क उतार करके जेफ द किलर को बचाने के लिए जा रहा था। हॉस्पिटल के बाहर ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। रॉड आइसक्रीम मैन बड़ी आसानी से उसी कमरे में चला गया जहां जेफ द किलर था। रॉड आइसक्रीम मैन ने कहा, अरे होश में आओ जेफ द किलर, क्या यहाँ पर आराम से लेटे हुए हो? मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। देखो शायद कोई आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, बाद में फिर आऊंगा। जेफ द किलर बेहोश था। रॉड आइसक्रीम मैन फौरन वहां से चला गया। उसके जाते ही डॉक्टर साहब वहां पर आ गए। उनको समझ नहीं आया कि ये कौन था जो इससे मिलने आया। जेफ द किलर कहाँ है? अरे जेफ द किलर बेहोश पड़ा हुआ है। मैंने बहुत उठाने की कोशिश की मगर वो नहीं उठा। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हमें चर्च में जाना है ईवल नन को बचाने के लिए। मैंडी लतीफ़ा फैमिली को लेकर के साहिल समंदर पे आ गई थी। आज इन लोगों का खूब मज़े करने का प्रोग्राम था। टूटू और स्वीटू दोनों बहुत खुश थे। टूटू ने एक बहुत बड़ी शिप की तरफ इशारा करके मैंडी से पूछा, मैंडी, क्या हम समंदर में घूमने के लिए उस बड़ी वाली शिप में जाएंगे? मैंडी ने कहा, अरे नहीं टूटू, वो तो क्रूज़ शिप है, उसमें तो कई 100 लोग होते हैं और वो महीनों के लिए समंदर में घूमने के लिए जाती है। हमारा तो सुबह से शाम तक का प्रोग्राम है, हम तो उस वाली बोट में घूमने जाएंगे। हेलो, वेलकम, ये दोनों बोट्स मेरी हैं, आपने किस बोट में घूमने जाना है? स्वीटू और टूटू ने लाल कश्ती पसंद की और फिर समंदर में घूमने के लिए ये लोग दूर निकल गए। बहुत दिनों के बाद आज ये लोग सब घूमने के लिए बाहर निकले थे। बोट के कैप्टन ने एक जगह बोट रोक दी और मैंडी को कहा, ये जगह फिशिंग के लिए बहुत अच्छी है, आप लोग यहाँ आराम से मछलियाँ पकड़ सकते हैं। दादा, अब्बू और मम्मी फिशिंग रॉड पकड़ करके बोट के पिछले हिस्से में आकर के खड़े हो गए। टूटू और स्वीटू को इंतजार था कि कब ये लोग मजे मजे की मछलियाँ पकड़ेंगे। मैंडी अकेले बोट में एक जगह बैठी हुई थी। वो इन लोगों के साथ घूमने तो आ गई थी मगर बार बार वो एक ही बात सोच रही थी कि ग्रैनी और रॉड आइसक्रीम मैन ने आपस में क्या बातें की। ग्रैनी ने रॉड आइसक्रीम मैन को वो जगह बता दी थी जहां पर ईवल नन बंद थी। रॉड आइसक्रीम मैन और जेसन वहां पर पहुंच चुके थे। अरे जेसन, ईवल नन यहीं पर है। मैंडी ने बहुत साल पहले ढांचा भाई के साथ मिलकर के ईवल नन को इस सीक्रेट चेंबर में बंद कर दिया था। जैसा कि आप लोगों ने सीजन 1 में देखा था, क्या ईवल नन अब मर चुकी थी यहाँ? मैं आ गया ईवल नन, तुम्हारा बेटा आ गया। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम जमीन पे क्यों गिरी हुई हो? उठो, तुम्हारा बेटा रॉड आ गया है। कौन हो तुम? मुझे माँ क्यों कह रहे हो? चश्मा लगा करके देखती हूँ कि कौन है। हाँ? मेरे बच्चे, रॉड आइसक्रीम मैन, तुम मुझे बचाने आ गए, मुझे यकीन नहीं आ रहा। दोनों खुशी में एक दूसरे से गले मिल गए। ईवल नन ने पूछा, तुमको किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? मुझे ग्रैनी ने तुम्हारे बारे में बताया। ग्रैनी? ग्रैनी तो जानती थी कि मैं कई साल से यहाँ बंद हूँ, फिर भी वो मुझे छुड़ाने के लिए नहीं आई। मैं नहीं छोड़ूंगी ग्रैनी को।
अरे ग्रैनी तो अभी खुद जेल में बंद है और उसे हमारी मदद की जरूरत है। अच्छा, ग्रैनी खुद फंसी हुई है तो इसलिए तुम्हें भेजा कि मुझे यहाँ से छुड़ा सके। रॉड, मेरे बच्चे, बंद रहने दो ग्रैनी को वहीं। फिर ये दोनों बाहर आ गए। जेसन को देख करके ईवल नन बोली, कौन है ये? नहीं छोड़ूंगी। अरे माँ, दोस्त है ये मेरा, डरने की जरूरत नहीं। अच्छा। दादा और मम्मी ने मिलकर के बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली। मैंडी ने कहा, इतनी सारी मछलियाँ पकड़ ली, चलें, अब बहुत देर हो गई है, हमें घर वापस चलना चाहिए, हमें वापस जाने में काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है कैप्टन भाई, बोट स्टार्ट करें, वापस चलना है। ठीक है मैंडी, मैं बोट स्टार्ट करता हूँ, आप लोग बैठ जाएं। ईवल नन को लेकर के ये लोग जंगल में अपने घर की तरफ जा रहे थे। रॉड ने कहा, हम लोग मैंडी, लतीफा फैमिली और पुलिस से तंग आ चुके हैं। वो हमें कोई काम नहीं करने देते, हमें उन्हें अपने रास्ते से हटाना होगा। मैंडी और ढांचा भाई ने मिलकर के ही तो मुझे सीक्रेट चेंबर में बंद किया था। नहीं छोड़ूंगी मैं मैंडी को। एक घंटे से ज़्यादा हो गया इन लोगों को बोट में बैठे हुए, मगर बोट स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और अब तो अंधेरा भी होता जा रहा था। सब बहुत परेशान हो गए थे। मैंडी ने पूछा, क्या हो गया कैप्टन साहब, ये बोट स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? बोट को क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। टूटू ने कहा, अरे आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, फ़ोन करके किसी दूसरी बोट को मंगवा लें, फिर हम उसमें चले जाएंगे। अरे टूटू, यहाँ बीच समंदर में मोबाइल फ़ोन काम नहीं करते। मैंडी, इस बोट का इंजन ख़राब हो गया है, अब ये बोट नहीं चल सकती। तो अब क्या हम यहाँ बीच समंदर में रहेंगे? अगर कोई बोट 3 दिन तक वापस ना आए, फिर उसको ढूंढने के लिए लोग आते हैं, उससे पहले नहीं। 3 दिन से पहले कोई नहीं आएगा मदद के लिए? ओह नो। मैंडी को यह भी फिक्र हो रही थी कि कहीं पीछे में ग्रैनी भाग ना जाए। मैंडी और लतीफ़ा फैमिली जिस बोट में थे वो ख़राब हो चुकी थी और ऊपर से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। मैंडी को नहीं समझ आ रहा था कि अब ये लोग घर वापस कैसे जाएंगे। जेफ द किलर के डॉक्टर को खतरा महसूस हुआ तो उसने फ़ोन करके पुलिस चीफ को बुला लिया। जेफ द किलर अभी भी बेहोश था। पुलिस चीफ ने कहा, डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक किया जो मुझे फ़ौरन से बता दिया कि जेफ से कोई मिलने के लिए आया था। इससे मिलने के लिए यकीनन रॉड द आइसक्रीम मैन आया होगा। अब यहाँ पर जो मिलने के लिए आया जेफ से, उसे फ़ौरन से पकड़ लेना, ठीक है? डॉक्टर साहब, क्या आप जेफ के दिमाग को ठीक नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ये तो पूरा पागल हो चुका है, अब ये ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैं प्रोफेसर तारा से बात करता हूँ, शायद वो हमारी कोई मदद कर सकें। बोट में बैठे बैठे सब थक करके सो गए थे। टूटू और स्वीटू तो जमीन पर लेट करके सो रहे थे। इन लोगों की कश्ती पानी में बहते हुए आगे से आगे जा रही थी, एक ऐसी अनजान जगह जहां इन लोगों को नहीं जाना चाहिए था। ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है। अच्छा, वैसे मैंडी कहाँ है? सर, मैंडी तो आज छुट्टी पर है, वो लतीफ़ा फैमिली को लेकर के बोट राइड पे गई हैं। हाँ, याद आ गया मुझे, अब तक तो वैसे वो आ चुकी होगी। अच्छा, मैंडी को कॉल करो और उसे कहो कि मुझसे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में फ़ौरन आए। इनकी कश्ती पानी में बहते हुए बहुत आगे निकल चुकी थी और अब ये यहाँ पर अकेले नहीं थे। मैंडी को एहसास हो गया कि यहाँ पर कोई आ गया है। एक बहुत ही बड़ा पानी का जहाज़, और वो भी बहुत पुराने ज़माने का, यहाँ पर आ चुका था। सब इसको देख करके उठ गए। टूटू ने मैंडी से पूछा, मैंडी, ये शिप हमें यहाँ बचाने के लिए आई है ना?
हाँ शायद। कैप्टन, मैं उन सबको ऊपर ले आया हूँ। बड़े अजीब से लोग लग रहे हैं मुझे, आप आकर के देख लें उन्हें। सब इधर उधर देख रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। टूटू ने कहा, मुझे तो यकीन था कि हमें कोई बचाने आ जाएगा। आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे थे। अरे आप लोग तो अभी भी परेशान है, क्या हो गया है आप लोगों को? अरे कुछ गड़बड़ है। हाँ टूटू, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे वो देखो कौन आ रहा है। कौन हो तुम लोग और मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? इसका इलाका? किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये इस शिप का कैप्टन था, ये सबको घूर घूर के देख रहा था। फिर ये मैंडी के पास आकर के रुक गया। मैंडी ने इसको कहा, वो हमारी बोट का इंजन ख़राब हो गया है, अगर आप हमारा बोट का इंजन ठीक कर दें तो फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। इंजन? ये क्या होता है? और तुम कौन हो जो दांत निकाल करके खड़े हो यहाँ पे? सर, मैं भी आपकी तरह कैप्टन हूँ। क्या कहा तुमने कि तुम कैप्टन हो? मेरी शिप पर मेरे अलावा कोई कैप्टन नहीं हो सकता, मार डालो इसे। ये सुनते ही सब डर गए। फिर एक तलवार वाला आदमी आगे बढ़ा इसको मारने के लिए। मैंडी इसको नहीं बचा सकती थी क्योंकि मैंडी के पास कोई गन नहीं थी। फिर इसने जोर से तलवार इसके सीने पे मारी, ये दर्द से पीछे हटा। फिर इसने जब दोबारा मारा तो ये उछल करके कश्ती से नीचे गिर करके पानी में डूब करके मर गया। इनकी कश्ती को आग लगा दो, बच्चों को काम पे लगा दो, बाकी सबको जेल में डाल दो और इस हसीना को मेरे पास लेके आओ। लतीफ़ा फैमिली ने जब ये देखा कि इनके बोट के कैप्टन को मार डाला तो इन लोगों की तो जान ही निकल गई। ये लोग तो पहले ही बहुत मुसीबत में थे और अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। मैंडी अभी तक नहीं आई, मुझे उससे ज़रूरी बात करनी थी। सर, मैंने मैंडी, लतीफ़ा फैमिली, यहाँ तक के बोट वाले को भी कॉल करने की कोशिश की, मगर वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे। लगता है वो लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं। ओह नो, इसका मतलब है कि वो लोग किसी परेशानी में हैं। रॉड आइसक्रीम मैन ईवल नन को, जो कि उसकी माँ थी, उसको घर लेकर के आ गया था और उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। अरे माँ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? हमें ग्रैनी को हर सूरत में बचाना होगा अगर हमें मैंडी और लतीफ़ा फैमिली से मुकाबला करना है। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा रॉड कि मैं ग्रैनी को पुलिस स्टेशन से आज़ाद करूं, मगर ठीक है, तुम कहते हो तो फिर मिलकर के कोई प्लान बनाते हैं। बोट के कैप्टन को मारने के बाद पायरेट्स ने उस बोट को भी आग लगा दी। ये बहुत खतरनाक पायरेट्स थे जिनका काम ही समंदर में लूट खसूट करना और लोगों की जान लेना था। पायरेट्स ने लतीफ़ा फैमिली को एक जगह बंद कर दिया था। डैडी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। दादा अब्बू यहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। मम्मी और दादी टूटू और स्वीटू की वजह से बहुत परेशान थे क्योंकि पायरेट्स उनको कहीं और लेकर के चले गए थे। तुम दोनों मेरी बात कान खोल करके सुन लो। अगर तुम दोनों को जिंदा रहना है इस शिप पर तो काम करना पड़ेगा। लड़के, ये झाड़ू उठाओ और पूरी शिप को तुम्हें साफ करना है, ठीक है? और लड़की, तुम्हें मेरे साथ किचन में मदद करनी होगी। टूटू और स्वीटू को जिंदा रहने के लिए अब इस शिप पर काम करना पड़ेगा। इस बारिश और तूफान के रुकने का हम इंतज़ार करते हैं। ये जब रुक जाएगी तो फिर हम मैंडी और लतीफ़ा फैमिली को ढूंढने के लिए समंदर में जाएंगे। पायरेट्स मैंडी और लतीफ़ा फैमिली को लेकर के बहुत दूर चले गए, एक ऐसी जगह जहां इनको ढूंढना नामुमकिन होगा। कैप्टन ने मैंडी को अपने कमरे में बुलाया हुआ था। कमरे के बाहर 2 गार्ड्स भी खड़े हुए थे। मैंडी कैप्टन से गुस्सा कर रही थी कि इसने इन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया, जबकि कैप्टन मैंडी को घूर घूर के देख रहा था। मैंडी ने कहा, अभी भी वक्त है, तुम हमें जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ।
बैठ जाओ तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर गया हूँ? तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ, वरना सबको मार दूंगा। मैंडी फौरन से बैठ गई। मैंडी को टेबल पर एक गन नजर आई। मैंडी बस अब एक अच्छे मौके की तलाश में थी, फिर ये सारा गेम पलट देगी। पायरेट्स लतीफ़ा फैमिली और मैंडी को लेकर के समंदर में बहुत दूर निकल गए थे। अब इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। टूटू को शिप पर झाड़ू लगाने के लिए कहा हुआ था। जो बंदा शिप चला रहा था उसने कहा, ए लड़के, तुम झाड़ू क्यों नहीं लगा रहे हैं? अभी तो बारिश हो रही है, बारिश रुक जाए फिर झाड़ू लगाता हूँ। अरे बारिश में ही तो सही सफाई होती है। तुम मुझे कामचोर टाइप के लड़के लगते हो। फौरन से सफाई शुरू कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कश्ती से उठा करके नीचे समंदर में फेंक दूं। टूटू को अगर जिंदा रहना है तो उसको वैसा ही करना पड़ेगा जैसा ये लोग कहें। स्वीटू जो थी वो किचन में काम कर रही थी। ए लड़की, इस शिप पर खाना पकाने की जिम्मेदारी मेरी है। यहाँ जो भी कुछ पकता है मेरी मर्जी से पकता है, मगर अब तुम आ गई हो तो तुम्हें मेरा हाथ पटाना होगा। तुम्हें पता है हम यहाँ 3 वक्त क्या खाते हैं? नहीं, क्या खाते हैं? तीनों टाइम हम लोग सिर्फ मछली खाते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ मछली के अलावा कुछ होता भी नहीं है। वो मेरे घर वालों को खाना कब मिलेगा? बहुत टाइम से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को खाना सिर्फ एक टाइम मिलेगा, वो भी उस सूरत में कि अगर खाना हमसे बच जाए। चलो अब जैसा मैं कहूँ वैसा खाना पकाना शुरू कर दो, ठीक है? स्वीटू, जिसने आज तक एक अंडा नहीं बनाया था, अब पूरी शिप के लोगों के खाना पकाने की जिम्मेदारी इसकी थी। मैंडी अभी कैप्टन के कमरे में थी। कैप्टन मैंडी को कह रहा था, जैसा कि तुमको अंदाजा हो गया होगा कि मैं एक बहुत खतरनाक पायरेट हूँ और ये इलाका मेरा है। तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम इस इलाके में आ गई। वैसे तो मैं चाहता तो तुम सबको मार डालता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ लोगों की जरूरत है शिप पर काम करने के लिए। मैंडी टेबल पे पड़ी गन पकड़ने के लिए रेडी थी। तुम और तुम्हारे दोस्त अब इस शिप पर मेरे गुलाम बन करके रहेंगे और जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करेंगे, समझ गई तुम? मैं समझ गई कि तुम अब हमें इस शिप से कभी नहीं जाने दोगे। फिर अचानक से मैंडी ने टेबल पे पड़ी गन उठा ली और बोली, तुम्हें मुझे और मेरे दोस्तों को आजाद करना होगा। हम यहाँ तुम्हारे गुलाम बन करके नहीं रह सकते। चुपचाप से हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ वरना गोली चला दूंगी। पायरेट्स का कैप्टन फंस चुका था, अब उसको वही करना पड़ेगा जैसा मैंडी कहेगी। रॉड आइसक्रीम मैन, जेसन और इवन लन को लेकर के जेफ द किलर को बचाने के लिए हॉस्पिटल आ चुका था। फिर ये तीनों पुलिस वालों से लड़ने के लिए भागे। ये तीनों हमला करने के लिए आ गए हैं, इन पर गोलियां मारो। पुलिस वालों ने इन तीनों पर फायरिंग शुरू कर दी। रॉड आइसक्रीम मैन ने एक पुलिस वाले पर ठंडी गैस मार दी जिससे वो जम करके गिर गया। इवल नन कहीं साइड में छुप गई थी। जेसन पे बहुत फायरिंग कर रहे थे पुलिस वाले, मगर जेसन को कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर जेसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो तेजी से भागता हुआ आया। जेसन ने पुलिस वाले को जोर का धक्का मारा और दूसरे को जोर का पंच मारा। इवल नन ने एक पुलिस वाले के सर पे अपना हथौड़ा मार डाला। अब हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं। फिर ये तीनों जेफ द किलर को बचाने के लिए हॉस्पिटल के अंदर भागे। मैंडी ने कैप्टन को कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी से मोहब्बत है तो तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँ। कैप्टन, मेरे साथियों को आज़ाद कर दो और हमें एक छोटी कश्ती दो ताकि हम यहाँ से चले जाएं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बहुत बुरा होगा। जो हुक्म आपका महारानी साहिबा, आप कहें तो उस छोटी बोट में मैं भी आपके साथ बैठ जाऊं क्या? ए, ज्यादा होशियारी नहीं, हाथ ऊपर करो फौरन। नहीं कर रहा हाथ ऊपर। क्या कर लोगी तुम, बोलो? हाँ? अरे ये डर क्यों नहीं रहा? और पीछे इसके गार्ड भी आ गए। मैंडी ने कहा, ए, अपने साथियों को रोको। तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? मैं गोली चला दूंगी। अच्छा तो फिर चला दो गोली, मैं भी तो देखूं कितना दम है तुम में। जैसी तुम्हारी मर्जी।
हाँ, अरे इस गन में तो गोली ही नहीं है। मुझे तो पहले ही पता था कि इस गन में गोली नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम किस हद तक जा सकती हो। ले जाओ इसे और बंद कर दो जा करके। मैंडी ने कहा, तुम हमारे साथ ये नहीं कर सकते। खबरदार, जो तुम दोनों में से किसी ने मुझे हाथ लगाया। मैंडी के सर पे एक बंदे ने जोर से मारा, जिससे मैंडी को चक्कर आ गए। मैंडी जमीन पर गिर गई और गिरते ही बेहोश हो गई। एक पुलिस वाला हॉस्पिटल के अंदर था। उसको समझ आ गया कि ये इन तीनों का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने फौरन से पुलिस चीफ को कॉल मिलाई। सर, हॉस्पिटल पे इन तीनों ने हमला कर दिया है। प्लीज मदद के लिए फौरन से किसी को यहाँ पर भेजें। ओके, मैं फोर्स भेजता हूँ। हेलो। ओह नो, ये रॉड और जेसन होंगे, मगर ये तीसरा कौन है? ईवल नन ने हथौड़ा मार करके इस बेचारे पुलिस वाले को मार डाला। फिर वो रॉड के पास भाग करके गई। रॉड आइसक्रीम मैन डॉक्टर पे गुस्सा कर रहा था। क्या हुआ रॉड, क्यों गुस्सा कर रहे हो? जेफ द किलर यहाँ नहीं है और ये डॉक्टर कह रहा है इसे भी नहीं पता कि कहाँ गया। क्या? हम इतनी मेहनत करके यहाँ आए और जेफ द किलर यहाँ नहीं है? इस डॉक्टर को पता है। इसको मैं मारती हूँ, फिर बताएगा। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारना। मैं बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही ये लोग जेफ द किलर को लेकर के प्रोफेसर तारा के पास गए हैं। जेफ द किलर प्रोफेसर तारा की लेबोरेटरी में था और वो होश में आ चुका था और बहुत ज्यादा गुस्से में था। छोड़ दो मुझे, जान से मार डालूंगा। कौन हो तुम? क्यों पकड़ा हुआ है मुझे तुमने? जेफ द किलर, मैं हूँ प्रोफेसर तारा और तुम्हारे दिमाग में जो खराबी है मैं उसको ठीक कर दूंगा। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूंगा। मेरे दिमाग में कोई खराबी नहीं है। खबरदार, जो मेरे साथ कुछ किया है छोड़ दो मुझे। मुझे तो तुम खुद पागल लगते हो। हर पागल दूसरे को पागल ही समझता है। खैर, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे दिमाग में एक चिप लगा दूंगा और उससे तुम ठीक हो सकते हो। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर तारा को तो एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है। उनके पास आइडिया बहुत अच्छा है कि वो जेफ द किलर के दिमाग में एक ऐसी कंप्यूटर चिप लगा देंगे जिससे जेफ द किलर ठीक हो सकता है। पुलिस चीफ मैंडी के लिए परेशान हो रहे थे। उन्होंने कहा, अरे मैंडी, तुम कहाँ हो? तुम्हारी ज़रूरत है मुझे। हमें कल सुबह मैंडी और लतीफ़ा फैमिली को ढूंढने के लिए फौरन से जाना होगा। पायरेट्स ने मैंडी को लतीफ़ा फैमिली के साथ नहीं बल्कि एक अलग जगह बंद कर दिया था। मैंडी अभी तक बेहोश थी और अब देखना यह था कि क्या मैंडी अपने आप को और लतीफ़ा फैमिली को बचा पाएगी कि नहीं। जेफ द किलर बहुत तकलीफ में था और उसको ठीक करने के लिए ये वाहिद तरीका था कि इसके दिमाग में एक ऐसी चिप लगा दी जाए जिससे इसको कंट्रोल किया जाए। प्रोफेसर तारा इसके दिमाग में चिप इंस्टॉल कर रहे थे। अब देखना यह था कि यह चिप काम करती है कि नहीं। सब खजाने के नक्शे को गौर से देख रहे थे। कैप्टन ने कहा, मुझे लगता है कि हम उस जजीरे तक पहुंचने में इस दफा कामयाब हो जाएंगे और वो खजाना जो छुपा हुआ है उसको जरूर तलाश कर लेंगे। ठीक कह रहे हैं आप, मगर ये बताइए कि हम सबसे पहले कुर्बानी किसकी देंगे? उस मैंडी की या किसी और की कुर्बानी देनी होगी? नहीं नहीं, कुर्बानी तो मैंडी की ही देनी होगी, क्योंकि जवान लड़की की कुर्बानी देनी है, समझे तुम? अचानक से सबने टूटू की तरफ देखा जो कमरे में सफाई करने के लिए आया हुआ था। कैप्टन ने उससे पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो मैं कमरे में सफाई करने आया हूँ। कब से खड़े हुए हो तुम यहाँ? मैं तो बस अभी अभी आया था कमरे में। ठीक है, जाओ यहाँ से। आइंदा बिला इजाजत मेरे कमरे में मत आना तुम, ठीक है? इन लोगों को शक हो रहा था कि कहीं टूटू ने इनकी बातें तो नहीं सुन ली। कैप्टन ने अपने साथी से पूछा, इसने कुछ सुन तो नहीं लिया? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता।
ये लोग फिर से खजाने के नक्शे को गौर से देखने लगे, जबकि हकीकत में टूटू ने इनकी सारी बातें सुन ली थी और उसकी जान निकली हुई थी। टूटू ने सोचा कि इसको ये बात जाकर के स्वीटू को बतानी होगी। वो फौरन से स्वीटू के पास भागा। स्वीटू किचन में काम कर रही थी और स्वीटू ने बड़ी सी पतीली में फिश का सूप बनने के लिए चढ़ाया हुआ था, जिसको शेफ गौर से देख रहा था। टूटू आहिस्ते आहिस्ते चलते हुए स्वीटू के पास आया और आकर के उसको बोला, स्वीटू स्वीटू, क्या मसला है तुम्हें? स्वीटू स्वीटू, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है अभी। टूटू अभी नहीं, शेफ देख लेगा तो गुस्सा करेगा। अरे स्वीटू, बहुत जरूरी बात है, समझा करो। क्या हो रहा है ये? बातें करने आए हो तुम यहाँ पर? देख नहीं रहे कि यहाँ खाना पक रहा है? जाओ जा करके सफाई करो। वो मेरा सफाई का काम हो गया था तो मैंने सोचा कि जाकर के बहन का हाथ बटा दूं। बहुत अच्छा किया। अब जा करके खाने को खाने कमरे में रख करके आओ, ठीक है? शुक्र है इसने ज्यादा गुस्सा नहीं किया। मछली और मछली का सूप टेबल पर रख दिया था और पायरेट्स इसे खाने के लिए आ चुके थे। एक पायरेट ने कहा, ये क्या अजीब सी एक नई चीज बनाई है तुमने? ये तो कहीं से खाने की चीज नहीं लग रही। शेफ गुस्से में बोला, तुम लोगों को खाना है तो खाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। वैसे भी ये आज का खाना मैंने नहीं बनाया, इस लड़की ने बनाया है। स्वीटू को डर था कि कहीं खाना पसंद ना आने पर इसको मार ना डालें। ये सूप तो मजे का है, इतना अच्छा सूप तो मैंने कभी नहीं पिया। क्या कहते हो तुम? सही कह रहे हो तुम, ये सूप तो वाकई बहुत लजीज है। सबको स्वीटू के हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद आया और सब मजे लेकर के खा रहे थे। शेफ ये सोच रहा था कि जिस लड़की को कुछ बनाने नहीं आता उसने पहली ही दफा में इतना अच्छा खाना कैसे बना लिया। शेफ ने फिर इन दोनों को कहा कि कैप्टन के कमरे में जाकर के खाना दे करके आओ। कैप्टन किसी गहरी सोच में गुम था और इन दोनों को यहाँ डर भी लग रहा था। क्या हुआ? क्यों आए हो? आपके लिए खाना लेकर के आए हैं। ठीक है, खाना टेबल पे रखो और जाओ यहाँ से। स्वीटू और टूटू ने आगे बढ़ करके खाना टेबल पर रख दिया। स्वीटू वापस जाने लगी तो उसको एहसास हुआ कि टूटू उसके साथ वापस नहीं आ रहा। टूटू वहीं पे रुका हुआ था और टेबल पे पड़े खजाने के नक्शे को बड़े गौर से देख रहा था। स्वीटू ने टूटू को इशारा किया कि हट जाए वहां से। टूटू वहां से हट गया और स्वीटू के पास आया। वो खुश ऐसे हो रहा था जैसे कि उसने खजाने का नक्शा याद कर लिया हो। तुम अच्छा खाना पका लेती हो, कल से तुम पूरा दिन किचन में काम करोगी, ठीक है? और अपने घर वालों को भी तुम थोड़ा बहुत अभी खाना जा करके दे दो। मैं सोने जा रहा हूँ, तुम दोनों बहन भाई यहीं किचन में कहीं लेट करके सो जाओ। शेफ फिर वहां से चला गया। वो जैसे ही गया तो स्वीटू ने टूटू से पूछा, हाँ टूटू बोलो, तुम्हें क्या मुझसे जरूरी बात करनी थी और तुम कैप्टन के टेबल पर क्या गौर से देख रहे थे? स्वीटू, मैंने कैप्टन और उसके साथियों को बात करते हुए सुना कि उन्हें किसी खजाने की तलाश है। वो खजाना किसी जजीरे पर है और उस तक पहुंचने के लिए उन्हें किसी जवान औरत की कुर्बानी देनी होगी और वो औरत मैंडी है। क्या कह रहे हो टूटू? हमें ये बात तो फौरन से जाकर के मैंडी को बतानी होगी। टूटू और स्वीटू खाना लेकर के वहां पर गए जहां पर लतीफ़ा फैमिली और मैंडी को बंद किया हुआ था। वहां पर 2 गार्ड्स थे। उन्होंने गुस्से में टूटू और स्वीटू को देखा। हम अपने घर वालों के लिए खाना लेकर के आए हैं। ओके, तुम में से एक मेरे साथ आ जाए और दूसरा इसके साथ चला जाए। स्वीटू एक गार्ड के साथ लतीफ़ा फैमिली के पास आ गई। सब इसको देख करके बहुत परेशान हो रहे थे। स्वीटू ने कहा, आप लोग मेरे और टूटू के बारे में परेशान मत हो, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। टूटू सफाई करता है और मैं खाना पकाती हूँ। गार्ड ने दरवाज़ा खोला और बोला, ए, ज़्यादा बातें नहीं करो, या खाना रखो और जाओ यहाँ से फौरन। दूसरी तरफ टूटू ने मैंडी को कहा, मैंडी, कैप्टन और उसके साथी आपको। ए क्या तुम दोनों खुसर पुसर कर रहे हो? खाना रखो और निकलो यहाँ से फौरन। टूटू अपनी बात पूरी नहीं कर सका। मैंडी भी जानना चाहती थी कि टूटू उसको क्या बताना चाह रहा है।
ये दोनों खाना देकर के बाहर आ गए। स्वीटू ने इशारे से टूटू से पूछा कि क्या वो मैंडी को कुछ बता पाया, मगर टूटू ने नहीं में सर हिला दिया। फिर ये दोनों सोने के लिए ऊपर किचन में चले गए। टूटू ने स्वीटू से पूछा, स्वीटू हम लोग यहाँ से कैसे भागेंगे और क्या ये लोग मैंडी को मार डालेंगे? नहीं नहीं टूटू, ऐसे मत बोलो, हम दोनों को मिलकर ही कुछ करना होगा। फिर ये दोनों सो गए क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा थके हुए थे। दूसरे दिन रात में कैप्टन बहुत खुश था क्योंकि कुर्बानी का वक्त आ चुका था। लतीफ़ा फैमिली मैंडी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रही थी, मगर ये लोग मैंडी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। मैंडी ने पानी में गिरने से पहले पलट करके एक बार सबको देखा और फिर बोली, टूटू, स्वीटू, तुम दोनों को मुझे बचाना चाहिए था। मैंडी ने एक कदम पीछे लिया और फिर पानी में डूब गई और लतीफ़ा फैमिली इसको नहीं बचा सके। प्रोफेसर तारा ने जेफ द किलर को खोल दिया। उन्होंने इसके दिमाग में कंप्यूटर चिप इंस्टॉल कर दी थी। पुलिस चीफ ने प्रोफेसर तारा से पूछा, प्रोफेसर तारा, आपकी कंप्यूटर चिप काम तो करेगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर काम करेगी। मगर आप खुद क्यों डर रहे हैं इतना? जेफ द किलर ने कहा, ये मैं कहाँ हूँ? आप लोग कहाँ लेकर के आए हैं मुझे? और आप लोगों ने अपनी गन मेरी तरफ क्यों की हुई है? बोलिए। हाँ? टूटू, स्वीटू, तुम दोनों को मुझे बचाना चाहिए था। मैंडी को मरते हुए टूटू अपने ख्वाब में देख रहा था। नहीं, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैंडी, मैंडी। अचानक से यहाँ पर शेफ आ गया। उसने लात मार करके इन दोनों को उठाया। दोनों डर करके उठ गए। मैं समझ रहा हूँ कि दोनों उठ करके काम कर रहे होंगे, मगर यहाँ दोनों सो रहे हैं। कल से जल्दी उठना वरना मार खाओगे। अभी तुम दोनों मिलकर के पहले किचन साफ करो, फिर थोड़ी देर में तुमको यहाँ पर मछलियाँ दी जाएंगी, उनको पकाना, ठीक है? आज का मौसम बहुत अच्छा था। पायरेट्स अपनी शिप को लेकर के बहुत तेजी से कहीं जा रहे थे। टूटू किचन साफ करने के बाद शिप की सफाई में लग गया था। कैप्टन मैप को देख करके खुद शिप चला रहा था। उसके साथी ने पूछा, कैप्टन, हम उस जजीरे तक कब तक पहुंच जाएंगे? अगर इसी तरह तेज हवाएं चलती रहीं तो हम रात तक खजाने वाले जजीरे तक जरूर पहुंच जाएंगे। टूटू पीछे ही खड़ा हुआ था और इसने ये बात सुन ली। अब टूटू ये सोच रहा था कि अपने घर वालों को और मैंडी को कैसे बचाएगा। पुलिस चीफ ने मैंडी और लतीफ़ा फैमिली को ढूंढने के लिए एक पुलिस फोर्स को समंदर में भेज दिया था, जो कि तेजी से एक स्पीड बोट में जा रहे थे। पायरेट्स ने बहुत सारी मछलियां पकड़ करके स्वीटू को दे दी थी। स्वीटू उनको जल्दी जल्दी काट रही थी क्योंकि सारा खाना अब स्वीटू को ही पकाना था। शेफ बहुत खुश था कि अब सारा काम स्वीटू को ही करना पड़ेगा, इसे नहीं। मगर फिर अचानक इसकी नज़र टेबल पर पड़ी तो इसे गुस्सा आ गया। ये क्या पका रही हो तुम? मैं फिश पका रही हूँ, और क्या? तुम हम सबको ये जहरीली मछली खिला करके मारना चाहती हो क्या? फिर इसने जोर से स्वीटू को मारा। स्वीटू को नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या कहना चाह रहा है। जहरीली मछली? कौन सी? मुझे जो मछली दी गई मैं वही पका रही हूँ। ये जो पीले रंग की मछली टेबल पे पड़ी है ये जहरीली है। कोई भी नई मछली तुम्हें पकाने के लिए मिले जिसके बारे में तुम्हें पता ना हो तो पहले मुझसे पूछ लेना, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। शेफ फिर गुस्से में वहां से चला गया। कैसे लोग हैं, मछली के बारे में पता नहीं और पकाने के लिए दे देते हैं। स्वीटू रोने लगी। इसकी कोई गलती नहीं थी, इसे जो मछली दी गई वही पका रही थी। शेफ के जाते ही टूटू किचन में आ गया। स्वीटू, मुझे अभी पता चला कि ये लोग रात तक उस खजाने वाले जजीरे तक पहुंच जाएंगे। स्वीटू, तुम्हें क्या हुआ? ये शेफ गुस्से में कमरे से क्यों निकला था? मुझे बताओ स्वीटू, क्या उसने तुम्हें मारा? नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। क्यों मारा उसने तुम्हें, ये बताओ। टूटू,
मुझे जो पकाने के लिए मछलियाँ दी गई थीं उनमें से ये पीली वाली जहरीली थी। मुझे क्या पता, इसी बात पर बहुत गुस्सा कर रहा था। स्वीटू, हमारे पास वक्त कम है, हमें जो भी करना है आज ही करना है। अभी तो इस जहरीली मछली को छुपा के रख दो, मगर रात के खाने में इसी को पकाना। पुलिस वालों को मैंडी और लतीफ़ा फैमिली की बोट मिल गई थी जो कि पानी में डूबी हुई थी। इसी बोट में गए थे वो लोग। लगता है उनकी बोट खराब हो गई थी और बोट के साथ साथ वो लोग सब डूब गए। उन लोगों की लाशें मिलना भी बहुत मुश्किल है अब। पुलिस वाले समझ रहे थे कि लतीफ़ा फैमिली और मैंडी डूब गए। जेफ द किलर ठीक हो गया था। उसने कहा, मैं आप लोगों की कैसे मदद कर सकता हूँ, बताइए मुझे। तुम हमें ये बताओ कि जेसन और रॉड जंगल में कहाँ छुपते हैं? जंगल में उनकी खुफिया जगह। वो जब भी मैं कुछ सोच रहा हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हो गया मुझे। प्रोफेसर, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं नहीं, ये झूठ नहीं बोल रहा। मेरे ख्याल में दिमाग में ऑपरेशन के बाद ऐसा हो गया है इसके साथ कि ये थोड़ी बहुत बातें भूल गया है। वैसे तो देखने में जेफ द किलर ठीक ही लग रहा था, मगर ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या ये वाकई ठीक हुआ है या बस ठीक होने की एक्टिंग कर रहा है। स्वीटू रात के खाने के लिए वही जहरीली मछली पका रही थी जिसको शेफ ने मना किया था पकाने से। स्वीटू को डर भी लग रहा था कि कहीं शेफ उसको ये मछली पकाते हुए देख ना ले। टूटू नीचे सफाई के बहाने आया हुआ था ताकि मैंडी और लतीफ़ा फैमिली को अपने और स्वीटू के प्लान के बारे में बता सके। कोई यहाँ सफाई की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। कैप्टन ने कहा था सफाई करो, मगर आपने मना कर दिया। मैं कैप्टन को जाके बताता हूँ। टूटू ने झूठ बोला कि इसको कैप्टन ने कहा है सफाई करने को। फिर गार्ड्स ने कहा, रुको, ठीक है, तुम जल्दी जल्दी सफाई करो और फिर जाओ यहाँ से। टूटू की चालाकी काम आ गई। वो फौरन से मैंडी के पास गया और उसे जाकर के बता दिया कि आज रात में ये लोग खजाने के लिए एक जजीरे पे जाएंगे और वहां तक पहुंचने के लिए आपकी कुर्बानी देनी होगी। और सबको ये कहा कि बस आज की रात हमें यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करनी होगी और रात का खाना अगर मिले तो नहीं खाना है क्योंकि वो जहरीला होगा। रात हो चुकी थी और पायरेट्स खजाने वाले जजीरे की तरफ तेजी से जा रहे थे। जब जजीरे तक पहुंच जाएं, तो फिर मैंडी को निकाल करके ले आना। स्वीटू ने जहरीली मछली का सूप बना दिया था। बस उसमें थोड़े बहुत उसने मसाले डाल दिए ताकि उसका जायका अच्छा रहे और पीने में पता न चले कि वो जहरीला है। पीछे शेफ आ गया और उसने पूछा, क्या हुआ, खाना पक गया या नहीं? अचानक शेफ के आ जाने से स्वीटू डर गई। स्वीटू ने कहा, जी खाना रेडी है, आप जाएं, बस मैं थोड़ी देर में लेके आती हूँ। शेफ ने स्वीटू को देख करके कहा, तुम्हें हुआ क्या है? इतना ज्यादा डरी हुई क्यों हो तुम? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वो जहरीली मछली कहाँ गई जो यहाँ पे रखी हुई थी? हाँ? मुझे तुम पर शक हो रहा है। कहीं तुमने उस मछली को पका तो नहीं दिया? बोलो, जवाब दो। नहीं नहीं, वो मछली तो मैंने फेंक दी। झूठ बोल रही हो तुम, मुझे तुम्हारी शक्ल पर साफ दिख रहा है। अच्छा, ऐसा करो, ये जो सूप तुमने बनाया है इसको पी के तो दिखाओ। नहीं पियोगी? अच्छा, अभी इस सूप को मैं तुम्हें जबरदस्ती पिलाऊंगा। स्वीटू फंस चुकी थी। जो सूप इसने पायरेट्स को मारने के लिए बनाया था, अब वो उसको खुद ही पीना पड़ेगा। आप लोग मुझे जंगल में ले जा करके छोड़ दें। हो सकता है मुझे वो जगह याद आ जाए जहां जेसन और रॉड रहते हैं। आप लोग मुझ पे भरोसा करें, मैं आप लोगों को धोखा नहीं दूंगा। ठीक है, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, मगर हमें सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। उधर शिप पर शेफ ने स्वीटू को पकड़ लिया था। वो उसे सूप वाली देग के पास पकड़ करके लेकर के आया और बोला,
पियो ये जहरीला सूप। ये जहरीला सूप तुमने हमारे लिए बनाया था ना, अब ये सूप तुम्हें पीना पड़ेगा। नहीं पीऊंगी ये सूप, छोड़ दो मुझे, जाने दो। ऐसे कैसे नहीं पियोगी? ये सूप तो पीना पड़ेगा। नहीं पियोगी तो इसी देग के अंदर तुम्हें डाल दूंगा मैं। अचानक से किसी चीज के टूटने की आवाज आई। शेफ का सर घूम गया और वो जमीन पर गिर गया। स्वीटू ने पलट करके देखा उसे। शेफ को आखिर हुआ क्या? स्वीटू ने देखा कि टूटू के हाथ में शीशे की बोतल है जो इसने शेफ के सर पे दे मारी थी। थैंक यू टूटू, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे तो लग रहा था कि ये मुझे मार ही डालेगा। शेफ तो जरा सा भी नहीं हिल रहा था। टूटू ने कहा, स्वीटू मुझे लग रहा है कि मैंने इसे जान से ही मार डाला, अब क्या करें? ओह नो, हमें इसकी लाश फौरन से छुपानी होगी, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए और हमें देख ले। टूटू उसे मारते वक्त तो नहीं डरा था, मगर अब डर रहा था। मगर खैर, दोनों ने उसकी लाश उठा करके टेबल के नीचे छुपा दी और आसपास पतीलियां रख दी ताकि कोई इसे देख ना ले। टूटू, जल्दी से सबको खाना देने चलते हैं, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए। टूटू और स्वीटू फिर सबके लिए खाना लेकर के आ गए। एक पायरेट ने खाना देख करके कहा, ये सूप तो बड़े मजे का था, कल से मैं इस सूप का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, शेफ किधर है? शेफ जो है वो असल में टूटू ने जल्दी से बोला, शेफ तो मज़े से किचन में ही खाना खा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम दोनों ही खाना दे आएं। शेफ तो बड़ा ही लालची है, ये नहीं कि हमारे साथ मिल के खा ले। खैर छोड़ो, हम अपना खाते हैं। टूटू और स्वीटू फिर ये खाना लेकर के कैप्टन के पास गए। कैप्टन खजाने वाले नक्शे को बड़े गौर से देख रहा था और इसने नोट भी नहीं किया कि टूटू और स्वीटू ने खाना टेबल पर रख दिया। टूटू और स्वीटू ये सोच रहे थे, क्या इसको भूख नहीं लग रही? स्वीटू ने कहा, ये कल वाला फिश का सूप है, ये सबको बहुत पसंद आया था। हाँ हाँ ठीक है, भूख लगी तो खा लूंगा, जाओ यहाँ से अब तुम दोनों। कैप्टन तो सिर्फ खजाना हासिल करने के बारे में ही सोचा जा रहा था। लगता है उसको भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। टूटू और स्वीटू ने सोचा कि अगर इसने खाना नहीं खाया तो बड़ा मसला हो जाएगा, मगर ये ज़बरदस्ती तो इसके साथ नहीं कर सकते थे, इसलिए ये लोग यहाँ से चले गए। टूटू और स्वीटू ने उन गार्ड्स को भी खाना दे दिया जो मैंडी और लतीफ़ा फैमिली की हिफाजत कर रहे थे। वो दोनों तो भूखे थे, फौरन ही खाना खाने में लग गए। ग्रैनी को जेल में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ग्रैंडपा का भी मूड खराब था और मिस्टर मीट का तो दिल चाह रहा था कि यहाँ से निकल करके पुलिस वालों को मार डाले। इन सब के गुस्सा करने की वजह यह थी कि पुलिस चीफ जेफ को भी जेल में ले आया था। ग्रैनी, मुझे लग रहा था कि तुम जेफ को मिस कर रही हो, इसलिए हम इसको यहाँ ले आए हैं। तुम क्या समझ रहे हो पुलिस चीफ? क्या मैं हमेशा यही रहूंगी? नहीं, मैं जल्द यहाँ से निकल जाऊंगी। ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा मैं। तुम लोग हमेशा यहीं रहोगे, जेल में बंद। जेफ द किलर तो पुलिस के लिए ही काम कर रहा था। पुलिस चीफ ने उसको जेल में सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो ग्रैनी से कुछ बातें मालूम कर सके। टूटू और स्वीटू किचन में बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि कब जहर अपना काम दिखाए और ये लोग लतीफ़ा फैमिली और मैंडी को आज़ाद कर सकें। पायरेट्स खाना खाने के बाद शिप पर वापस काम पे लग गए थे। किसी पर भी जहर का कोई असर नहीं हुआ था। शिप तेजी से जजीरे की तलाश में आगे बढ़ती जा रही थी। एक पायरेट जो सबसे ऊपर खड़ा हुआ था अचानक चीखा, सामने जजीरा नजर आ गया है मुझे, सीधा चलाते रहो। अब ये लोग बस खजाने वाले जजीरे तक पहुंचने ही वाले थे और इसका मतलब है कि अब मैंडी की कुर्बानी का वक्त आ गया है। जाकर के कैप्टन को बुला लो, उसको कहो जजीरा नजर आ गया है। कैप्टन, खजाने वाला जजीरा मिल गया है, हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। जबरदस्त। शिप पर अचानक हलचल सी मच गई, कुछ शोर होने लगा। टूटू और स्वीटू ये देखने के लिए फौरन से बाहर भागे।
खजाने वाले जजीरे पर बस ये लोग पहुंचने ही वाले थे। टूटू और स्वीटू ये सोच करके परेशान हो रहे थे कि आखिर पायरेट्स ने जहरीला खाना खा लिया, मगर इन्हें कुछ हुआ क्यों नहीं। मैंडी को लेकर के आता हूं मैं। कैप्टन फिर मैंडी को लेने के लिए बोट के नीचे वाले हिस्से में गया, मगर वो गार्ड्स को देख करके परेशान हो गया क्योंकि दोनों गार्ड्स जमीन पे गिरे हुए थे। अरे तुम दोनों को हुआ क्या है, क्यों लेटे हुए हो जमीन पे? कैप्टन, खाना खाने के बाद से तबीयत खराब हो गई है। हाँ तो इतना खाने को किसने कहा था? चलो उठो और मैंडी को बाहर निकालो। कैप्टन, उल्टी कर करके बहुत बुरा हाल हो गया है, उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। कैप्टन, बहुत पेट में दर्द हो रहा है, लगता है मैं मर जाऊंगा। ओहो, क्या मुसीबत है, किसी और को लेकर के आता हूं मैं। कैप्टन भागता हुआ ऊपर गया तो देख करके डर गया क्योंकि यहाँ तो सब के सब उल्टी कर रहे थे। जिसने खाना खाया उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। ये कौन बदतमीज है जो मेरे पर उल्टी कर रहा है? ये शेफ कहाँ है और वो लड़की किधर गई जो खाना पकाने में उसकी मदद कर रही थी? मुझे नहीं पता कैप्टन, शायद वो लोग किचन में हों, देख लें जाके। टूटू और स्वीटू ने जब ये देखा कि सब पायरेट्स की तबीयत खराब हो गई है तो वो दोनों डर गए और शिप के एक कोने में जाकर के छुप गए। कैप्टन किचन में आया मगर किचन में कोई भी नहीं था। कैप्टन सोच रहा था कि आखिर ये शेफ और वो बच्चे किधर गए। कैप्टन को फिर जमीन पर वो बोतल पड़ी हुई नजर आई जो टूटू ने शेफ के सर पे मारी थी। कैप्टन को फिर शेफ की लाश नजर आ गई जिसको टूटू और स्वीटू ने टेबल के नीचे छुपाया था। मौका मिलते ही टूटू और स्वीटू अपने घर वालों को और मैंडी को बचाने के लिए नीचे आए। दोनों पायरेट्स जमीन पे गिरे हुए थे। स्वीटू ने कहा, तुम मैंडी को आजाद करो, मैं घर वालों को करती हूँ। कैप्टन ने शेफ की लाश को बाहर निकाला और उसे लाते मारने लगा। अरे उठो फौरन से, मैं कहता हूँ अभी के अभी उठो। उठ रहे हो या एक और लात मारूं? कैप्टन को लग रहा था कि ये बेहोश हुआ है। टूटू और स्वीटू ने सबको आजाद कर दिया। एक एक करके सब यहाँ से बाहर निकल गए। गार्ड ने कहा, ए, कहाँ भाग रहे हो, वापस आओ। जिसने जहरीला सूप पिया उसमें तो जरा भी हिम्मत नहीं थी कुछ करने की और इनकी शिप खुद से सीधा चलते चलते जजीरे तक पहुंच गई थी। लतीफा फैमिली शिप पर ऊपर आ चुकी थी। दादा अब्बू ने पायरेट्स की हालत देख करके स्वीटू से पूछा, अरे स्वीटू, तुमने इन लोगों को क्या खिला दिया जो ये ऐसे हो गए? सॉरी पायरेट्स भाई, मैं मजबूर थी, मुझे माफ कर दीजिएगा। आप लोग सब आ जाएं, हमें शिप से उतर करके उस जजीरे पे जाना है। जहर का असर तो कभी भी खत्म हो सकता है। अपनी जान बचाने के लिए इन लोग को इस पुरसरार जजीरे पे जाना ही पड़ेगा। बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? कैप्टन का अंदाजा ठीक था, शेफ मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश हुआ था। कैप्टन, उस लड़की ने जहरीला सूप बना लिया था, मैं उसे मार रहा था, फिर अचानक किसी ने मेरे सर पर जोर से मार दिया। लतीफा फैमिली एक एक करके जजीरे पे भाग रहे थे। मैंडी ने कहा, चलो टूटू अब तुम कूदो नीचे। स्वीटू तुम पहले जाओ, मैं एक काम करके फौरन आता हूँ। अरे क्या काम है तुम्हें? बस आया 1 मिनट में। अरे ये कहाँ चला गया? स्वीटू तुम चली जाओ। टूटू को न जाने क्या काम याद आ गया। स्वीटू तो फौरन से यहाँ से भाग गई जबकि मैंडी टूटू का इंतजार कर रही थी। टूटू भागता हुआ कैप्टन के कमरे में आ गया। शुक्र है कैप्टन यहाँ मौजूद नहीं था। टूटू को पता नहीं यहाँ क्या काम था। कैप्टन, मेरे सर पर बहुत जोर से उसने मारा, अभी तक मेरा सर चकरा रहा है। देखो बाकी लोग तो बीमार पड़ गए हैं, हमें मिलकर के ही टूटू और स्वीटू को ढूंढना होगा। वो लोग यहीं कहीं छुपे हुए होंगे। ये दोनों टूटू और स्वीटू को ढूंढने के लिए निकल गए।
अरे ये टूटू कहाँ रह गया? ओह नो, सामने से शेफ और कैप्टन आ गए। हम दोनों मिल करके उन दोनों बच्चों को ढूंढ निकालेंगे। कैप्टन, ये बाहर क्या कर रही है? कैप्टन मैंडी को देख करके आग बगोला हो गया। मैंडी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था और वो इससे लड़ने के लिए तैयार थी। वो बिल्कुल भी नहीं डरी और आगे बढ़ी। कैप्टन भी लड़ने को तैयार था, मगर तलवार के साथ। तुम्हें किसी सूरत नहीं भागने दूंगा मैंडी। मैंडी भी डर गई क्योंकि वहां पर टूटू आ गया था। टूटू को भी नहीं समझ आया कि ये दोनों कहां से आ गए। टूटू, भागो यहां से। शेफ और कैप्टन इधर उधर देखने लगे कि टूटू आखिर है कहां, मगर टूटू वहां से फौरन से भाग गया। खड़े हुए क्या देख रहे हो, जाकर के पकड़ो इन्हें। मगर टूटू तेजी से भागता हुआ आया और ऊपर से नीचे कूद गया। मैंडी ने जब ये देखा कि टूटू नीचे कूद गया तो उसने सोचा कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है। वो भी वहां से फौरन से भागी और शिप के ऊपर से छलांग लगा दी। ये दोनों तेजी से भागते हुए यहां से काफी दूर निकल गए। कैप्टन गुस्से में इन लोगों को जाता हुआ देख रहा था। शेफ ने कैप्टन से पूछा, कैप्टन, इनका पीछा करें हम? अरे नहीं, ये तो बहुत ही खतरनाक जजीरा है, बगैर हिफाजत के इस पर नहीं जा सकते। ये लोग तो थोड़ी देर में यहाँ मारे जाएंगे। वापस चलते हैं हम। डैडी ने कहा, ये पायरेट्स हमारे पीछे भी आ सकते हैं, हमें कहीं छुप जाना चाहिए। मम्मी ने कहा, अरे नहीं नहीं, वो देखें, वो लोग तो यहाँ से जा रहे हैं। अरे वाकई पायरेट्स तो यहाँ से फौरन ही चले गए। मैंडी सोच रही थी कि पायरेट्स ने इतनी आसानी से हार कैसे मान ली। यकीनन यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मैंडी ने कहा, चलें इस जजीरे पे देखते हैं कि क्या है। इस जजीरे पर शायद इनकी कोई मदद कर दे। यही ढूंढने के लिए ये लोग चल पड़े। जहर का असर आहिस्ते आहिस्ते कम होने लगा। पायरेट्स वापस से शिप पर काम पे लग गए। कैप्टन अपने कमरे में चला गया। फिर अचानक उसकी चीखने की आवाज आई। नहीं। कैप्टन, क्या हो गया? अरे वो बच्चा खजाने का नक्शा लेके चला गया। शिप वापस घुमाओ, हमें उनके पीछे जाना होगा। उधर जेल में जेफ ने ग्रैनी से पूछा, ग्रैनी, तुम मेरे जेल में आने पर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? अरे मैंने रॉड आइसक्रीम मैन को कहा था कि जाकर के तुम्हें हॉस्पिटल से बचा ले। लगता है उसने ऐसा नहीं किया। ग्रैनी, तो क्या अब रॉड हमें बचाने नहीं आएगा क्या? हाँ मिस्टर मीट, मुझे नहीं लगता कि अब रॉड हमें कभी बचाने आएगा। जेफ द किलर ये सुनकर के खुश हुआ क्योंकि अब ये पुलिस के लिए जो काम कर रहा था। उधर लतीफ़ा फैमिली और मैंडी इस जजीरे पर भटकते फिर रहे थे। दादा अब्बू ने कहा, अरे मैंडी, इस जजीरे पे कोई भी नहीं है। हम फंस चुके हैं, अब जाएं तो कहाँ जाएं? टूटू ने कहा, मुझे पता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। अरे बेटा टूटू, तुम्हें क्या पता? खजाने वाली जगह मम्मी। खजाने का नक्शा नहीं है हमारे पास टूटू। मैप है ना मेरे पास, यही तो लेने गया था मैं। जैसा कि तुम लोग सब जानते हो कि यहाँ बहुत खतरा है, तो होशियार रहना। वो बच्चा मेरा खजाने का नक्शा लेके चला गया है, हमें उसे ढूंढना है। आ जाओ मेरे साथ। कैप्टन अपने सारे साथियों के साथ किश्ती से उतर करके लतीफ़ा फैमिली और मैंडी को ढूंढने के लिए आ रहा था। टूटू का मूड बहुत खराब था क्योंकि सबने उसको डांटा था कि इसको नक्शा नहीं चुराना चाहिए था, क्योंकि पायरेट्स नक्शा वापस लेने के लिए इनके पीछे आ सकते थे। ये लोग नई जगह आ गए थे। मैंडी ने कहा, कोई जरा भी आवाज ना निकाले, वो देखे सामने कौन है। सामने एक गांव था जहां इंसान नहीं बल्कि चिपकिली की तरह की बड़ी बड़ी सी कोई मखलूक रहती थी।
इन लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इनकी बड़ी सी दुम थी और बड़े बड़े दांत थे। ये शक्ल से ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। मैंडी ने कहा, यहाँ से फौरन भागें, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। ये लोग यहाँ से फौरन से भागे। साफ लग रहा था कि ये छिपकलियाँ इंसानों को खाती होंगी। मगर जब ये लोग भागे तो ऊपर एक गार्ड खड़ा हुआ था, जिसने इन लोगों को भागते हुए देख लिया। उसने शोर मचा दिया। ये लोग फौरन से लतीफ़ा फैमिली के पीछे भागे। ये लोग बहुत ज्यादा भूखे लग रहे थे। इंसानों की हड्डियों की बनी हुई कुर्सी पर इनका सरदार बैठा हुआ था, जो कि खुश हो रहा था कि अब इसको इंसान खाने को मिलेंगे। ये लोग वहां से भाग तो गए, मगर इन लोगों को पता नहीं था कि छिपकलियां इनके पीछे आ रही हैं। फिर एक जगह मैंडी रुक गई। मैंडी ने कहा, ओह नो, ये लोग कहां से आ गए यहाँ पर? सामने से पायरेट्स आ रहे थे। लतीफ़ा फैमिली और मैंडी फौरन से छुप गए। कैप्टन ने कहा, सामने से छिपकलियां आ रही हैं, डरने की बात नहीं है, सब रेडी हो जाओ। कैप्टन, बड़े दिन बाद इस जजीरे पर आए तुम। आखिरी दफा तुम आए थे तो तुमने कहा था कि हमारे सरदार के खाने के लिए एक औरत लेकर के आओगे, मगर मुझे कोई औरत नजर नहीं आ रही। अरे मैं तुम्हारे सरदार के लिए एक जवान औरत और इसके अलावा भी कई लोग लेकर के आ रहा था, मगर बदकिस्मती से वो लोग कश्ती से भाग गए और इस जजीरे पर यहीं कहीं छुप गए हैं। लतीफ़ा फैमिली सारी बातें सुन रहे थे। इनको समझ आ गया कि कैप्टन मैंडी को छिपकलियों के सरदार को खाने के लिए देना चाहता था। कोई बहाना नहीं चलेगा कैप्टन, तुम अभी किसी की कुर्बानी दे रहे हो या हम तुम सबको यहीं पे मार डालें। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो, दे रहा हूं ना एक आदमी की कुर्बानी तुम्हें। कैप्टन ने फिर घूम करके शेफ के एक जोर की लात मारी। शेफ जाकर के छिपकलियों के कदमों में गिरा। अरे कैप्टन, ये क्या किया तुमने? मुझे क्यों इन लिजर्ड्स के हवाले कर दिया? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ना तुम उस लड़की को खाना पकाने देते, ना वो खाने में जहर मिला पाती और इन सब की तबीयत खराब करती। अब तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। मैंडी ने इशारा किया कि अब इनको यहाँ से चलना चाहिए। फिर ये लोग चुपके से एक एक करके यहाँ से जाने लगे। टूटू को अफसोस हो रहा था कि पायरेट्स इसकी वजह से इनके पीछे आ गए। लिजर्ड्स शेफ को पकड़ करके अपने सरदार के खाने के लिए ले गईं। जाते जाते एक लिजर्ड ने कहा, कैप्टन, मैं तुमको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, तुम उस लड़की को ढूंढ करके फौरन से ले आओ, वरना मैं अपने साथियों के साथ तुम्हारी तलाश में आऊंगा। सुना तुमने, हमारे पास थोड़ा वक्त है, अब ढूंढो उन्हें, वो कहाँ गए। अचानक से एक पायरेट चीखा, वो लोग दिख गए मुझे, उधर भाग रहे हैं। क्या? पकड़ो इन्हें फौरन। फिर ये लोग सब तेजी से लतीफ़ा फैमिली और मैंडी को पकड़ने के लिए भागे। टूटू तेज नहीं भाग सका और पायरेट्स ने उसको पकड़ लिया। आखिर पकड़ा गया। फौरन से मेरा खजाने का नक्शा निकालो। मेरे पास नहीं है खजाने का नक्शा। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैंडी ने कहा, जैसा मैंने कहा है आप लोग वैसा करें, आप लोग मेरा यकीन करें, मैं टूटू को बचा लूंगी, जाएं आप लोग फौरन से। मैंडी ये बात जानती थी कि खजाने के नक्शा हासिल करने के बाद कैप्टन को मैंडी भी चाहिए थी। मैंडी फिर गुस्से में आगे बढ़ी और जाकर के बोला उसने, ये बच्चा सच कह रहा है, खजाने का नक्शा इसके पास नहीं बल्कि मेरे पास है। अगर तुम्हें बच्चे की जान प्यारी है तो ये फौरन से नक्शा मुझे दे दो। तुम नक्शा मेरे पास आकर के ले लो, मगर बच्चे को जाने दो। ठीक है मैंडी, तुम लोग होशियार रहना, ये औरत बहुत चालाक है। ए बच्चे, आगे चलो। टूटू और कैप्टन आगे बढ़ने लगे। मैंडी को मालूम था कि जैसे ही ये कैप्टन के हाथ में नक्शा देगी, वो यकीनन इसको भी पकड़ लेगा। बच्चे, तुम आजाद हो, भाग जाओ यहाँ से।
देखो मैंने इसको जाने दिया। अब शाबाश, ये नक्शा मेरे हाथ में दे दो। कैप्टन मैंडी के करीब आता चला गया। मैंडी ने कहा, ये लो अपने खजाने का नक्शा, और फिर एक झटके से उस नक्शे को हवा में उड़ा दिया। अरे पकड़ो इसे, कहीं दूर ना निकल जाए। मगर नक्शा पतंग की तरह उड़ते हुए काफी दूर निकल गया। अरे ये तो दूर से दूर चला जा रहा है। अरे कोई पकड़े इसे। खजाने का नक्शा आखिरकार हवा में उड़ते उड़ते जमीन पर नीचे गिर ही गया। शाबाश, जल्दी से ये नक्शा मेरे पास लेकर के आओ। कैप्टन ये लें आपका ट्रेजर मैप। मगर कैप्टन वो मैंडी किधर गई? अरे नालायको, तुम लोगों ने मैंडी को पकड़ा क्यों नहीं? चलो भागो, वो शिप की तरफ गई होगी। फिर कैप्टन अपने साथियों के साथ शिप की तरफ भागा। मगर जब ये यहाँ पर पहुंचा तो उसको तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था, मगर अब ये कुछ भी नहीं कर सकता था। मैंडी और लतीफा फैमिली ने इसकी शिप पर कब्जा कर लिया था। कैप्टन दादा सीधा घर की तरफ। दादा अब्बू को शिप चलाने आता था। उन्होंने किसी पायलट की टोपी भी पहन ली थी। अरे भाई पायरेट्स को सब हाथ हिला दें। ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा शिप है। कैप्टन और उसके साथी अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। मैंडी और लतीफा फैमिली इसका शिप लेकर के चले गए। एक पायलट ने पीछे पलट करके देखा और बोला, कैप्टन पीछे देखें कौन आ रहा है। बहुत सारी चिपकिलियां इनके पीछे आ गई थीं। कैप्टन हमारा सरदार इंतजार कर रहा है, तुम अभी तक हमारे पास वो लड़की लेके नहीं आए। वो लड़की तो भाग गई और अपने साथ मेरा शिप भी ले गई। तुमने सिर्फ एक आदमी दिया था, हमसे अब सब्र नहीं हो रहा, हमें भूख लग रही है, पकड़ लो इन सबको। मुझे थोड़ा टाइम और दो, मैं तुम्हें एक कुर्बानी और देता हूँ इनमें से किसी की। कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? कहाँ भाग गए? प्लीज मुझे जाने दो। लतीफा फैमिली और मैंडी ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार पायरेट से और उस खतरनाक जजीरे से बच करके निकलने में कामयाब हो गए। डैडी ने कहा, बड़ी भूख लग रही है, बहुत देर से हमने कुछ नहीं खाया। स्वीटू बोली, डैडी आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी जा करके आप सबके लिए बहुत मज़े का खाना पकाती हूँ। अरे नहीं, मैं तो भूखा ही ठीक हूँ। दोस्तों यह है सीजन 8 की आखिरी एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।